हेलो बच्चों, आइए देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। कूलॉम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के हेल्प से हम किस तरह से कूलॉम्स लॉ को वेरीफाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक चार्ज है Q जो इनक्लोज्ड है किसी 3D से। 3D मतलब यहाँ पे कोई स्फीयर है, कोई गोला है। गोला एक 3D फिगर होता है जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसमें कोई चार्ज इनक्लोज्ड है, बंद है। तो हम जानते हैं ये मान ली तो हम जानते हैं कि इस चार्ज की वजह से इससे बाहर फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो जो फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएंगी इस सरफेस के साथ। तो मान लीजिए कि ये थोड़ा सा एलिमेंट कोई इसका स्फीयर का थोड़ा सा ये हिस्सा है, कोई एरिया है, पृष्ठ है। यहाँ से ऐसे फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। तो ये जो फील्ड लाइंस है इसको हम वेक्टर ई लिख सकते हैं और ये जो छोटा सा एरिया है इसको हम डी एस लिख सकते हैं। अगर एरिया वेक्टर लिखेंगे तो आपको पता है कि ये एरिया वेक्टर डी एस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर आएगा, और अगर ऐसे स्फीयर है तो इस तरह से ऐसे बाहर आएगा। तो यहाँ पे सरफेस भी क्या हो जाएगा बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा बाहर की ओर। इसलिए इन दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा। तो इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, वेक्टर ई एंड वेक्टर डी एस के बीच का एंगल जो होगा, एस सरफेस एस कहिए चाहे एरिया ए कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू होता है ई, और हम थोड़े से एरिया के लिए कह रहे हैं, थोड़ा सा सरफेस कहेंगे तो यहाँ पे कहेंगे डी फाई ई, थोड़ा सा फ्लक्स बराबर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी एस, ऐसा। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल फ्लक्स लिखेंगे तो ये भी इस पे इंटीग्रेशन लग जाएगा, या फिर डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, इस पे इंटीग्रेशन लगा देंगे ऐसा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ई डी एस। डी एस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको एक काम करें, आप इसे ऐसे लिख दें कि ई, और ये क्लोज इंटीग्रल है बेटा, ये क्लोज सरफेस है तो इस पर क्लोज इंटीग्रल लगेगा। बंद पृष्ठ है ना, इसलिए यहाँ पे बंद समाकलन दिखाना पड़ेगा। तो बंद समाकलन हमें पता है कि ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे यहाँ पर ए डी एस कॉस थीटा, और आपको पता है कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, इसलिए जो है हम यहाँ से कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस। आपको पता है कि डी एस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम होगा, क्योंकि वैल्यू क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो बेटा यहाँ पे ये पूरा तो के कांस्टेंट होता ही है, और ये क्यू भी हमारा क्या है, जो चार्ज है वो तो फिक्स है, और ये आर रेडियस इसका हर जगह स्फीयर का क्या होगा, फिक्स होगा। इस पूरे गोले का त्रिज्या भी क्या होगा, फिक्स होगा, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सारे कांस्टेंट हैं, इसलिए हम इसको ई को बाहर कर सकते हैं, तो इंटीग्रल लग जाएगा डी एस पे। और अब बताइएगा, ये डी एस को बढ़ाते जाएंगे जब तक ये पूरा ना बन जाए। पूरा बनेगा तो क्या आएगा, इस गोले का क्षेत्रफल आएगा, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। और अगर हम इसका रेडियस आर कहें तो ये हो गया फाई ई। इसको इक्वेशन में बना के छोड़ दीजिए। तो हमें गॉस के कूलॉम्स लॉ को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। हम जानते हैं कूलॉम्स लॉ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये होता है कूलॉम्स लॉ। तो इसी को हमें वेरीफाइड करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमें पहले से पता है, वी नो दैट बाय गॉस लॉ, वी नो दैट बाय गॉस लॉ से हम क्या जानते हैं कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। द टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, द टोटल सरफेस पासिंग थ्रू अ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस
इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज बाई द सरफेस। इसलिए हम इस सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज है, क्यू है। तो इससे फ्लक्स कितना होगा तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो कुल फ्लक्स कितना यहाँ से फाई इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, तो इसको इक्वेशन 2 कहिए। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करा दीजिए। देखिए ये गॉस लॉ कहता है कितना फ्लक्स होगा, और जनरल एक्सप्रेशन हमारा सामान्य फार्मूले से हम लोग पढ़ते हैं तो क्या आता है, इतना आता है। इन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो E इंटू 4πr² इजक्वल टू क्यू अपॉन ε0। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये आएगा 1/4πε0 Q/r²। देख लीजिए, इस 4π को हमने इसको नीचे ला दिया एक साथ, और Q को ऐसे छोड़ दिया, और यहाँ इक्वेशन नंबर 3 बना के छोड़ दीजिएगा। हमें फोर्स चाहिए, तो हम जानते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का परिभाषा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इजक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ से हम अगर F इजक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा, E इंटू क्यू आएगा, E इंटू क्यू आएगा। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जैसे ऊपर इक्वेशन है। तो हम ये 1 मिनट, यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो यहाँ से यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज कह दीजिए Q0। तो यूजिंग थर्ड, इक्वेशन 3 को यूज करिए, E का वैल्यू यहाँ पुट करिए। तो F इजक्वल टू E के जगह पर रखिए आप 1/4πε0 Q/r², और ये Q0। तो ये रहा हमारा एक्सप्रेशन, न्यूटन आंसर। तो दिस शोज द क्या, कूलॉम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। थैंक यू।